प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का बाइबल का वचन है संत मत्ती का सुसमाचार 13 का 14 से लेकर 17। इस प्रकार उन पर ऐसा है कि ये भविष्यवाणी खरी उतरती है, तुम सुनोगे और सुनते ही रहोगे, पर तुम्हारी समझ में कुछ भी ना आएगा। तुम बस देखते ही रहोगे, पर तुम्हें कुछ भी ना सूझ पाएगा, क्योंकि इनकी हृदय जड़ता से भर गए। इन्होंने अपने कान बंद रखे हैं और अपनी आंखें मूंद रखी हैं, ताकि वे अपनी आंखों से कुछ भी ना देखें और वे कान से कुछ ना सुन पाए, कि अपने हृदय से भी कभी ना समझे और कभी मेरी ओर मुड़कर आए, और जिससे मैं उनका उद्धार करूं। किंतु तुम्हारी आंखें और तुम्हारे कान भाग्यवान हैं, क्योंकि वे देख और सुन सकते हैं। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, बहुत से भविष्यवक्ता और धर्मात्मा जिन बातों को देखना चाहते थे, उन्हें तुम देख रहे हो, वे उन्हें नहीं देख सके, और जिन बातों को वे सुनना चाहते थे, उन्हें तुम सुन रहे हो, वे उन्हें नहीं सुन सके। यह था आज का बाइबल का वचन। आज मैं ये बाइबल का वचन क्यों पढ़ा है पता है? क्योंकि मैं जब कल रात को प्रार्थना कर रही थी, तो प्रभु यीशु ने मुझे ऐसे ही उन्होंने बात कही कि उन्होंने बोला कि बेटी देख, ये लोग मैं इतना शुरू से इनको बोलते जा रहा हूँ कि ये लोग समझते क्यों नहीं हैं। इनको मैं समझाना चाहता हूँ, पर क्यों नहीं समझ रहे हैं। जाके उनको समझा, तो इसलिए मैंने ये बाइबल के वचन के द्वारा मैंने ये आज वचन लिया है। देखो, परमेश्वर मुझे एक ही बोलते हैं कि इन लोगों को जाके समझा, ये लोग क्यों नहीं समझते, मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर रहे हो, मेरी बातें क्यों नहीं मान रहे हैं। तो मैं आज ही एक ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो प्रभु यीशु आपसे प्यार करते, आपसे कुछ कहना चाहते, आप उनके राह पे चलो और उनकी बातें सुनो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बहुत निकट आ रहा है। देखो, प्रभु यीशु ने मुझे शुरू से बहुत सारे संदेशा दिया है और वो मुझे देते रहते हैं। तो ये मुझे कल रात को संदेशा मिला, इसलिए मैं आपको ये पहुंचाना चाहती हूँ। देखो, ये बाइबल के वचन में ऐसा क्यों बोला गया है कि जैसे कि बाइबल में बोला कि तुम सुनोगे और सुनते रहोगे, पर तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। देखो, बहुत सारे प्रभु यीशु ने आज दासियों को खड़ा किया है, वो आपको वचन समझाते हैं, या आपके घर में भी बाइबल पढ़ा हुआ है, आप बाइबल बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, तो वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आजकल लोगों को क्या चाहिए कि प्रभु यीशु से नाम से कुछ भी मांगोगे तुरंत मिल जाएगा। पर प्रभु यीशु ने बाइबल के वचन में बहुत सारी चीज़ें बोले कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से क्या करना है, वो हमें बाइबल के द्वारा प्रभु यीशु ने शुरू से ही हम लोग को बताया गया है कि आज्ञाओं का पालन करना है, किस तरीके से चलना है, पाप करना छोड़ना है, और यीशु के वचनों के ऊपर बने रहना है। यीशु ने क्या बात किया, पर आजकल लोग बाइबल नहीं पढ़ना चाहते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, किसी को अगर खड़ा करते हैं प्रभु यीशु, तो खाली भविष्यवाणी जानना चाहते कि मेरे बारे में प्रोफेसी क्या है, खाली प्रोफेसी के पीछे भाग रहे। पर यीशु, देखो, प्रभु यीशु प्रोफेसी के साथ साथ उन्होंने कुछ ये भी बताया कि क्या करना है, और कुछ रूल रेगुलेशन है कि पाप करना छोड़ना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं। देखो, प्रभु यीशु ने ऐसे ही बाइबल में लिखा नहीं होगा हर एक चीज़, कुछ तो होगा, इसलिए हम लोग को बार बार वो हमें बताता है कि पाप करना छोड़ दो। और शैतान अभी इसी वक्त बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो ये होता है। देखो, प्रभु अगर आपके लिए अच्छा रखा है, तो वो आपको बुराई से बचाना भी चाहता है। इस बाइबल जब आप पढ़ते हो, उसको समझो, चारों तरफ से समझो, एक तरफ से मत समझो। बहुत सारे लोग खाली प्रोफेसी के लिए भाग रहे हैं, पर बाइबल में क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है, कोई पढ़ना नहीं चाहता है। वो बस जो खड़े होते हैं उनके पीछे भागते हैं, और ख़ुद तो कुछ मेहनत करना नहीं चाहते हैं, और कुछ करना नहीं चाहते, ना बाइबल पढ़ना चाहते, ना समझना चाहते, ना उसके ऊपर चलना चाहते हैं। तो प्रभु भी आपको शुरू से ही समझा के आपको थक गए कि देखो, मेरी बातें मानो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में एक चीज़ है कि
कि प्रभु यीशु ने सबसे प्यार किया तो है, पर देखो प्रभु यीशु ने उसके लिए देखो जो जिससे प्यार करता है उसको पनिशमेंट भी करता है, उसके लिए हर एक रूल रेगुलेशन भी लिखा है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग पाप करते रहो और तुम वचनों के ऊपर ना चलो और आप चाहते हो कि प्रभु यीशु आपको आशीष ही आशीष हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आपको उस चीज़ में आपको समझना है, बाइबल चारों तरफ से देखो बाइबल में क्या लिखा है, क्योंकि इस बाइबल के वचन में ये लिखा है कि जब प्रभु यीशु जब आए थे, जो पुराने जो नबी लोग थे, जो लोग थे, वो यीशु के आने से पहले वो उनको सुनना चाहते थे, बोलना चाहते थे, देखना चाहते थे। पर उसके बाद जब यीशु आए तो उन्होंने बातें सुनी और उसको रिसीव किया और समझी। पर आज क्या हुआ है, पर आज प्रभु यीशु हमारे बीचों बीच जीवित परमेश्वर खड़ा है और वो आज हमें बाइबल के द्वारा बात करता है। पर बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल पढ़ते ही नहीं है, तो कैसे समझोगे आप लोग कि बाइबल में क्या लिखा है, यीशु हमसे क्या बात करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ये वचन हमें भी बार बार दोहराता है। प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि जो लोग मुझे सुनना चाहते थे, जो देखना चाहते थे, उन्होंने कभी देखा नहीं। पर आज भी परिस्थिति वही है, आज भी कंडीशन वही है। आज लोग बाइबल तो रखे पर उसको पढ़ते हैं पर समझ में तो नहीं आता है। और बहुत सारे लोग चाहते कि हाँ मैं इसको समझूं, पर फिर भी समझ नहीं पा रहे हो। तो इसलिए आपको बाइबल समझने का वरदान मांगो, क्योंकि हम लोग आगे के वचन में भी पढ़ते कि बाइबल के वचन में क्या लिखा है। देखो मैं आपको और एक वचन बताना जा रही हूँ, उसको गौर से सुनना है। आपको क्या बता रहे हैं कि हम लोग देखते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार 8 का 47 का, वह व्यक्ति जो परमेश्वर का है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, इसी कारण तुम मेरी बात नहीं सुनते कि तुम परमेश्वर के नहीं हो। देखो परमेश्वर यूहन्ना में क्या लिखा है, तो बोलता है कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर का है, परमेश्वर का वचन सुनता है। देखो मतलब अगर आप ईश्वर से बहुत प्यार करते हैं और अगर ईश्वर को आप सुनना चाहते हैं, तो ईश्वर हमसे कैसे बातें करेंगे, किसी वचनों के द्वारा बात करेंगे, या प्रभु यीशु ने किसी को खड़ा किया दास दासी को, उनके द्वारा आपको वचन का मतलब समझाएंगे, उनके द्वारा बात करेंगे। या तो यीशु खुद आपसे बातें करते होंगे किसी से, या किसी को सपनों के द्वारा बात करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से, या किसी को प्रभु यीशु वचनों के द्वारा बात करते हैं, है ना। तो किसी को एंजल स्वर्गदूत आपके लाइफ में भेज देते हैं, उनके द्वारा बात करते हैं। तो ये परमेश्वर हमें वचन के बारे में बता रहे हैं कि हम लोग को उनका सुनना है। अगर आप ईश्वर के अगर प्यार करते हो और ईश्वर के राह पे चलते हो, तो आप उनके वचनों के ऊपर चलोगे। तो पहले उसको क्या करना है, आपको सुनना है। ओके, आपको उसके ऊपर सुनना है, फिर चलना है। जैसा कि बाइबल के वचन में वो लिखा है ना कि जो सुनते हैं पर उसके ऊपर नहीं चलते, वो अपने आप को धोखा देते। ये वचन लागू होता है। मतलब बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं या आवाज़ आते हैं, उनको समझ में भी आता है पर चलते नहीं है। मतलब वो क्या करते हैं, अपने आप को धोखा दे रहा है। उनको लगता है कि ऐसा कोई नहीं, कोई देख नहीं पाता है। पर इतना याद रखना कि यीशु हमें देख रहा है। तो आगे हम लोग देखते कि इसी कारण तुम मेरी बात नहीं सुनते कि तुम परमेश्वर के नहीं हो। देखो जो परमेश्वर का वचन नहीं सुनता, उनके राह पे नहीं चलते, वो क्या है, परमेश्वर के नहीं है। अगर आप बातें परमेश्वर के सुनते तो आप परमेश्वर के हो। तो यही संदेशा मुझे प्रभु यीशु ने कल दिया, तो कि प्रभु यीशु यही बोले कि बहुत सारे लोग हैं, मैं शुरू से उनको बताते जा रहा हूँ, पर लोग कोई मेरी बातें नहीं सुन रहे, वो अपनी मन की ही कर रहे हैं, जिसको जो चाहिए वो कर रहे। आजकल लोग वचन का कम सुन रहे हैं, वचन बाइबल कम पढ़ रहे हो और भविष्यवाणी के पीछे बार बार भाग रहे हो। देखो भविष्यवाणी तभी पूरी होगी जब तक आप इस वचनों के ऊपर नहीं चलोगे, और जब ईश्वर की बातें नहीं मानोगे तभी पूरी होगी आपके लाइफ में। अगर आप चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा ही है, मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको बाइबल का वचन, बाइबल पढ़ना है आपको प्रभु, और वचन सुनना है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके ऊपर चलना है। सुनना ही नहीं, केवल उसके ऊपर चलना भी है और उसको समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको वरदान मांगना है। आज प्रभु यीशु से आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु मुझे बाइबल समझ में नहीं आता है, मुझे आप वरदानों से भर दीजिए, और मैं आपका वचन सुनना चाहती हूँ और आपसे मैं बातें करना चाहती हूँ।
तो आप प्रभु से वरदान मांगिए और उसके ऊपर चलिए, तभी ये होगा। नहीं तो अंतिम समय में क्या होगा, अंतिम समय में प्रभु यीशु आएंगे और आपके पास कुछ बोलने के लिए बहाना नहीं रहेगा। अगर आप बहाना भी करोगे ना तो यीशु बोलेंगे तेरे पास तो घर में बाइबल था, सब था, मैं मेरे लोगों को भी भेजा था, पर तुम लोग उनको वचन नहीं सुनते हो, नहीं उनकी बातें मानते हो। देखो मैं आपको बता रही हूँ, जब प्रार्थना मेरे घर में जब लोग आते थे, जब मैंने उनको वचन सुनाती थी, तो वो लोग क्या करते थे, मेरे घर में तो आते थे पर वो वचन सुनने के लिए नहीं आते थे। वो क्या आते थे, प्रोफेसी सुनने के लिए आते कि मेरे लिए क्या वो प्रोफेसी करने वाली, क्या भविष्यवाणी कर रही है, ऐसे मेरे पास लोग आते थे। और मैं जब घंटों घंटों खड़े होती थी जब वो वचन सुनाने के लिए, तो वो लोग क्या करते, वो लोग बोलते थे अरे सिस्टर वो बहुत बात करती है। देखो जब पवित्र आत्मा आपको वचन किसी के मुंह के द्वारा बताता है तो आपको उसको सुनना है, उसको समझना है और उसके ऊपर चलना है, क्योंकि जो संदेशा रहता है ये हम लोग अपने तरफ से नहीं देते, ईश्वर की ओर से देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग भविष्यवाणी के पीछे ज़्यादा भागते हैं और वचन सुनने में उनको कंटाला आता है, उनको बैठा नहीं जाता है। अगर आपको वचन नहीं सुने, इसका मतलब ये सुन लो आप, ये शैतान आपको बैठने नहीं दे रहा है, वचन सुनने नहीं दे रहा है, आपको समझने दे रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपका उद्धार हो जाए और आप आज़ाद हो जाओ। तो आपको ये वरदान मांगना है यीशु से, हर एक चीज़ मांगो यीशु से, वरदान मांगे। मैं वचन बाइबल पढ़ सकूँ ऐसा वरदान दीजिए, समझ सकूँ ऐसा वरदान मांगे। तो ये था आज का बाइबल का वचन। तो अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, या आप तो यीशु के राज्य में बीज बोना है तो आप यीशु के राज्य में बीज बो सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन में जीपे नंबर है, और बाइबल पढ़ते रहिए, उसको समझने का कोशिश कीजिए और उसके राह पे चलिए। तो प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। और मेरा ये यूट्यूब चैनल है, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जो प्रभु यीशु परमेश्वर मुझे जो भी मैसेज देंगे मैं आपको यहाँ तक पहुँचाऊँ, ताकि आप भी प्रभु यीशु की जो उनके राह पे चले और उनकी बातें सुने। तो मेरे प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये संदेशा सुन सके परमेश्वर का।